वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम प्रूव करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। इस तरह से कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसमें डायमीटर्स जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो S1 ये जो हमें लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है ये डायमीटर है। इसी तरह T1 टू T2 ये भी हमारे पास एक क्या जी डायमीटर लाइन है। और हम देख रहे हैं कि ये कॉर्ड्स AB इसी तरह कॉर्ड जो DC है उसके साथ परपेंडिकुलर है। और इसी तरह से अगर हम कॉर्ड AD की बात करते हैं और कॉर्ड BC की बात करते हैं तो ये डायमीटर उसके साथ भी क्या जी परपेंडिकुलर है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर ये इस डायमीटर को दो बराबर हाफ में डिवाइड कर देगा। यानी अगर A से लेकर U तक हमारे पास 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा तो U से B फिर कितना हो जाएगा जी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह अगर B से V डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना और हमें ये पता हो कि V से लेकर C डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास V से B जो डिस्टेंस होगा ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे कि डायमीटर अगर परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के साथ तो उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। आज हमने इसको लॉजिकली प्रूव करना तो बाकायदा इसका स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। इसका सेंटर मैंने O से रिप्रेजेंट किया। डायमीटर जो है वो हमारे पास DC है। ठीक है। जबकि इसमें हमारे पास जो कॉर्ड मैंने ड्रॉ की है वो AB ड्रॉ की हुई है। और यहाँ पर मैंने कंडीशन रखी है कि डायमीटर परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड के साथ। ठीक है। यानी आप जानते हैं कि डायमीटर लाजमी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो कॉर्ड के साथ, लेकिन यहाँ पर कंडीशन हम लगाएंगे कि ये परपेंडिकुलर लाजमी होना चाहिए। ठीक है। और हमने जो अब रिज़ल्ट प्रूव करना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने ये रिज़ल्ट प्रूव करना है कि हमारे पास जो A पॉइंट से लेकर S पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ठीक है। ये डिस्टेंस अगर इसकी मेजरमेंट की जाए या अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये लाइन सेगमेंट जो है वो S से लेकर B तक जो लाइन सेगमेंट है इसके कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। ठीक है। यानी S जो इनका वो मिड पॉइंट होना चाहिए, हमने शो करना है। अब इसको यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन की है इस तरह से कि मैंने यहाँ पर अगेन इसी सर्कल को दोबारा ड्रॉ किया, डायमीटर शो किया। ठीक है। कॉर्ड वहीं पर है हमारी और इस तरह से अब ये O सेंटर है। मैंने O को A पॉइंट से ज्वाइन कर दिया और O को B पॉइंट से, ताकि ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाए। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही होगी OAS। ठीक है। जिसमें OA जो है हमारे पास वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। और हम जानते हैं रेडियस फिक्स होता है, एक सर्कल का कांस्टेंट होता है, वो तब्दील नहीं होता। तो यहाँ पे मैं शेड कर देता हूँ ताकि ये हमें जो ट्राइंगल नज़र आ रही है प्रॉपर नज़र आए। ठीक है। इसी तरह जो सेकंड ट्राइंगल नज़र आ रही है आपको इसको भी मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ। ये अभी हमें दो ट्राइंगल्स बाकायदा यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिसमें हमारे पास जो एंगल बन रहा है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। ठीक है। ये भी एंगल 90 डिग्री का है। ठीक। तो इसके सामने जो साइड होगी 90 डिग्री के, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके ये साइड जो हमारे पास OB हमें साइड नज़र आ रही है बेसिकली ये हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे मैं H लिख रहा हूँ। इसी तरह O से A जो हमारे पास साइड होगी ये कौन सी होगी जी हाइपोटेन्यूज साइड होगी जो कि रेडियस के बराबर है। ठीक है। तो रेडियस सर्कल का क्या होता है जी कॉमन होता है, एक यानी कांस्टेंट कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर ट्राइंगल की यानी ये दो करस्पॉन्डिंग साइड जो कि हाइपोटेन्यूज साइड्स हैं, जब अगर हम इन दो ट्राइंगल्स में 1 1 करस्पॉन्डेंस लेंगे तो इनके हाइपोटेन्यूज आपस में क्या आएंगे जी कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो OA जो हमारे पास साइड बन रही है इन ट्राइंगल्स की ये कॉमन साइड है। ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में क्या जी ये कॉमन है। तो ये बात फिर यहाँ पर बिल्कुल साबित हो जाती है कि जो हमें ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, एक जो ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है कौन सी है जी OSA। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ OSA जो राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है ये बिल्कुल कॉन्ग्रेंट शो हो गई है किसके जी सेकंड जो ट्राइंगल है OSB के। ठीक है। तो यहाँ पर वो भी मैं लिख देता हूँ OSB। अब ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या आ चुकी हैं जी कॉन्ग्रेंट आ चुकी हैं। और जब हम ये बात साबित कर दें कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है साइड इन दो ट्राइंगल्स का वो आपस में कॉन्ग्रेंट होता है। तो यहाँ से बात फिर बिल्कुल यानी कंफर्म हो जाती है कि A से S जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये वाला, और S से लेकर B जो डिस्टेंस होगा ये फिर आपस में क्या होगा जी कॉन्ग्रेंट होगा। यानी S इसका क्या है जी मिड पॉइंट है। और जो कि हमने बिल्कुल प्रूव करना था कि S जो है वो कॉर्ड का क्या है मिड पॉइंट है। तो आज हमने इस थ्योरम से बात सीखी कि जब भी डायमीटर किसी भी कॉर्ड के साथ क्या होगा जी परपेंडिकुलर होगा तो वो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा।